क्वेश्चन है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. The force on the wire. A straight wire है लेंथ जिसकी 0.5 मीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 2 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, यानी कि मान लो कि वायर ऐसे रखी है, आई का करंट, मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ऊपर की तरफ, बी की वैल्यू ऊपर की तरफ है, तो इस केस में ये करंट हो गया, यही लेंथ की डायरेक्शन होगी. तो यहाँ पे जो करंट है वो 1.2 एम्पियर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, एल की वैल्यू दे रखी है 0.5, बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 टेस्ला दे रखी है. तो यहाँ पे एल क्रॉस बी करोगे तो उन दोनों के बीच, बी और एल के बीच जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है बिटवीन एल एंड बी वो कितनी है आपके पास 90 डिग्री है. तो मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग वायर पे जो लगता है वो आई इंटू में एल क्रॉस बी के बराबर लगता है, यानी कि आई एल बी साइन थीटा. थीटा की वैल्यू इसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यानी कि एफ एम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आई एल बी के बराबर. आई की वैल्यू 1.2, एल की वैल्यू 0.5 इंटू में 2, तो यानी ये आ जाएगा 1.2 इंटू में 1, यानी कि 1.2 न्यूटन के बराबर उसके ऊपर फोर्स लगेगा. बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा.